प्रिय साथियों नमस्ते। ये वीडियो साथियों मैं अपने उन दर्शकों को दे रहा हूँ, उन दर्शकों के लिए दे रहा हूँ जो मेरे चैनल पर आकर अभद्र टिप्पणी करते हैं, दूषित विचार रखते हैं, अपवित्र मानसिकता के लोग हैं। मैं ये वीडियो उनको आगाह करने के लिए, सावधान करने के लिए दे रहा हूँ। ऐसे दुष्ट, पापी, दुराचारी, राक्षसी प्रवृत्ति के जो दर्शक हैं, जो कुछ लोग दूषित मानसिकता के लोग हैं, मैं उन सभी लोगों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ, उन्हें आगाह भी करना चाहता हूँ कि कृपया हमारे चैनल पर शालीनता के साथ आइए, अपने कमेंट्स सभ्यतापूर्वक रखिए। हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार है। जैसे मैं अपनी बात रखता हूँ वैसे ही आपको भी अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सभ्य तरीके से। दूषित मानसिकता के चरित्र वाले, अभद्र टिप्पणी करने वाले, ऐसे पापी, दुराचारी, राक्षस प्रवृत्ति के इन दर्शकों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि कृपया हमारे चैनल से दूर रहें। अगर आपने इसी तरह की गुस्ताखी बार बार करते रहे, हालांकि ऐसे दर्शकों की बहुत कम मात्रा है, लेकिन फिर भी मैं इन लोगों को चेतावनी देता हूं कि कृपया हमारे चैनल से दूर रहें। हम कोई ढोंगी पाखंडी नहीं है। हम जब आप लोगों को दंडित करने पर आएंगे तो हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं। बस हमारे चैनल पर आप आए, आपने अभद्र टिप्पणी की, दूषित मानसिकता को व्यक्त किया, बस इतना ही काफ़ी है। मैं आप सबको एक साथ दंडित कर सकता हूँ और संभव है कि आने वाले समय में मैं आप लोगों को दंडित करूँ। यहाँ एक बात को मैं दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक बार मैं बाहर गया हुआ था और अपनी गाड़ी खड़ा करके मैं थोड़ा दूरी पर गया। कुछ समय वहाँ से मैं दूर था और एक व्यक्ति था जो नशेड़ी था, गंजेड़ी था, दूषित मानसिकता था। तो मेरा गाड़ी में मेरा पर्स रखा हुआ था, उस पर्स में 650 रुपये रखे हुए थे। मेरे कुछ आईडी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें थे और उस व्यक्ति ने हमारी गाड़ी का ताला खोलकर, उसके पास मास्टर चाबी थी, उसने ताला खोल दिया और हमारा पर्स उसने चुरा लिया। पर्स चुराना उतना अफसोसजनक नहीं था, 650 रुपये थे, कोई बड़ी बात नहीं, चले गए। लेकिन जो हमारे डॉक्यूमेंट्स उसको लेकर चला गया और उसकी वजह से मुझे कुछ समस्याएं हुई। मैं बहुत नाराज़ हुआ, बहुत ज़्यादा कुपित हुआ और मैंने अपने एक अनन्य भक्त को मैंने आदेश दिया और मैंने उसको बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी है। इस दुष्ट, पापी, दुराचारी को आज दंडित कीजिए और 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी मृत्यु होनी चाहिए। मैं अपने भक्त को मैंने कहा और मैंने उसे तुरंत हवन पर बैठाया। मैंने उससे कहा कि मेरा आह्वान कीजिए। और मैं बहुत ज़्यादा कुपित था, बहुत ज़्यादा नाराज़ था उस व्यक्ति पर जिसने ये पर्स चुराया था। और बस मुश्किल से 5 मिनट के लिए मैं गाड़ी से दूर हटा था और उतने में ही उसने ये पर्स मेरा चुरा लिया, डॉक्यूमेंट्स लेके चला गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़गी हुई। और उसके बाद मैंने हमारे अनन्य भक्त को हवन पर बैठा दिया और हमारे भक्त ने भी हमारा आह्वान करना शुरू कर दिया। और जब हमारा आह्वान हुआ तो काल रूप में हम प्रकट हो गए और मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मृत्यु दंड दे दिया। ये घटना करीब 3-4 वर्ष पूर्व की है। सुबह करीब 8:30 बजे की ये घटना थी और मैंने उसे हवन के लिए बैठा दिया। करीब 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे तक हवन चालू हो गया और हवन के माध्यम से जब मैंने अपनी शक्ति का उस व्यक्ति पर पात किया, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि कौन है, किसने चोरी किया है, कौन है ये शख्स, लेकिन मैंने उसे ढूंढ निकाला
और उसको कठोरतम दंड दे दिया। शाम तक उसके शरीर से उल्टी टट्टी इतनी ज़्यादा पीड़ा होने लगी और उसको मेरे हवन की आहुतियाँ उस तक पहुँचने लगीं और उसे कठोरतम दंड मिलने लगा। उसके परिवार को उसको ऐसा लगा कि शायद कोई तबीयत खराब हो गई है, अस्वस्थ हो गया है, और उसने हल्का फुल्का कुछ दवा कराया, लेकिन वो बच नहीं सका क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ था, बहुत ज़्यादा कुपित था। इसलिए उसको मृत्यु दंड मैंने दे दिया और शाम आते आते उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दूसरे दिन करीब 9 बजे के आसपास फिर हमने अपने भक्त को फ़ोन किया। हमने पूछा कि बताइए क्या हाल चाल है, क्या हुआ। उसने कहा, योगेश्वर जी उसकी मृत्यु हो चुकी है। हमने कहा ठीक है, जिसने ये कुकृत्य किया था उसे हमारा कनेक्शन दीजिए दैवीय, हम उससे बात करेंगे। कौन ऐसा राक्षस है जिसने दूषित कर्म किया था, हमारे पर्स को चुराया था। हमने कहा उस मृत आत्मा को कनेक्शन दीजिए, हम उससे बात करेंगे। हमने उस मृत आत्मा से बात की। उसने बताया, मैंने पूछा कौन बोल रहे हैं। उसने बताया कि मैं झुनमुन बोल रहा हूँ और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और कल मैंने एक गाड़ी से पर्स चुरा लिया था और उस पर्स में 650 रुपये रखे हुए थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए थे, जिसको मैंने चोरी कर लिया और आज मेरी मृत्यु हो गई है और मैं मृत्यु को प्राप्त हो चुका हूँ और अब मुझे नर्क में, घोर नर्क में भेजा जा रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, कैसे क्या हुआ था। उसने कहा कि पता नहीं कैसे क्या हुआ, जिसकी गाड़ी में मैंने पर्स चुराया था हमें पता नहीं था, वो कोई बहुत ही दुर्लभ महान शक्ति थी। हमने परिचय पहले अपना बताया नहीं उसका। उसने कहा कि वो कोई परम शक्ति थी और हमने उसका पर्स चुरा लिया और उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, मेरे पेट में भयानक दर्द उठने लगा, हवन की आहुतियाँ मुझ तक पहुँचने लगीं और मुझे लगा कि ऐसे ही दर्द हो रहा है, और शाम आते आते मेरे प्राण पखेरु उड़ने लगे और रात में मेरी मृत्यु हो गई और अब मुझे घोर नरक में भेजा जा रहा है। मैंने कड़ी फटकार उसे लगाई और तब मैंने परिचय अपना बताया कि मैं वही बोल रहा हूँ। वो घबरा गया। उसने कहा, प्रभु अब मेरी रक्षा कीजिए, मेरी मृत्यु तो हो चुकी है लेकिन मुझे घोर नरक में भेजने से बचा लीजिए। मैंने उससे कहा कि अब भी तुम्हारे पास, तुम्हारी मृत्यु तो हो चुकी है लेकिन अब भी तुम्हारे पास समय है। अगर जहाँ से तुमने हमारे पर्स को चोरी किया था वहाँ पर अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पहुँचा दीजिए, हम उन्हें बोल देते हैं, अगर उनको आप डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो मैं फिर भी तुम्हें क्षमा कर दूँगा। उसने कहा ठीक है, हम खोजने की कोशिश करते हैं। उसने खोजने की कोशिश की लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स उसे नहीं मिले। उसने फिर कहा कि हम नहीं ढूंढ पाए, डॉक्यूमेंट्स कहाँ चले गए, किसी ने उठा लिए, क्या किया। और उसके बाद हमने फिर उसको रौरो नर्क में भेज दिया। नहीं बख्शा मैंने उसे, बहुत ज़्यादा नाराज़ था, बहुत ज़्यादा मैं क्रोधित था क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स उसने चुरा लिए थे। मैंने उससे कहा, उसने कहा कि मैं पूरे जीवन भर यही मैंने काम किया है, चोरी चमारी करना। मेरे पास चाबियों का पूरा गुच्छा हुआ करता था और मैं यही चोरी चमारी करके मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मेरी पत्नी है, परिवार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, झुनमुन मेरा नाम है, लेकिन आज मेरी मृत्यु हो गई और मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं है। और उसके बाद मैंने उसे घोर नरक में भेज दिया और आज तक वो घोर नरक में पड़ा हुआ है। इसलिए मैं ये दृष्टांत इसके लिए मैंने दिया है कि ये दुष्ट पापी जो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आकर हमारे चैनल पर उल जलूल की बातें करते हैं, मैं इन लोगों को चेतावनी देता हूँ कि अगर तुम लोग नहीं सुधरे और तुमने पाप कर्म, दूषित कर्म नहीं छोड़े तो मैं तुम लोगों को दंडित कर दूँगा और दुनिया की कोई शक्ति तुम लोगों को बचा भी नहीं सकती है। मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, निराकार ब्रह्म हूँ, मुझे किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। मैं अधर्मी पापियों के संहार के लिए ही इस समय धरती पर अवतरित हुआ हूँ और जिस पर मेरी बुद्धि टेढ़ी हो गई, दुनिया की कोई शक्ति उसे बचा नहीं सकती। इसलिए अपनी बात को रखिए, शालीनता से रखिए, विनम्रता से रखिए
आपको मैंने किसी भी अपने दर्शक को, किसी भी भक्त को मैंने ये कभी नहीं कहा कि वह मुझे अपना ईश्वर माने, ब्रह्म माने, परमेश्वर माने। मैंने किसी से कभी भी ऐसा नहीं कहा है। मैं सिर्फ अपना सत्य पक्ष रख रहा हूँ। मुझे YouTube चैनल पर आने के लिए भी 1 वर्ष का समय लगा। मैं YouTube चैनल पर नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे बार बार प्रेरणा दी कि नहीं, आप YouTube पर आइए, अपने संदेश दीजिए, आपके प्रकाट का समय आ गया है। तब 1 वर्ष की मन्नतों के बाद मैं YouTube पर आया, नहीं तो मैं इसे टालता रह रहा था। 1 वर्ष तक मैंने YouTube पर नहीं आया, और जब लॉकडाउन शुरू हो गया और मैं जब घर में बैठ गया, समय मेरे पास निकला, तब मैंने YouTube पर अपने वीडियो देना शुरू किया। इसलिए मेरा आप लोगों से यही विनम्र अनुरोध है कि कृपया शालीनता से कमेंट करें। अगर आप लोगों ने शालीनता नहीं रखी और अभद्र टिप्पणियाँ की तो मैं निश्चित रूप से आने वाले समय में आप लोगों को दंडित करूँगा, और दुनिया की कोई शक्ति आपको बचा भी नहीं सकती है। इसलिए आप लोग संभल जाइए, सुधर जाइए, सावधान हो जाइए। धन्यवाद।